बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं, एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई शामिल हुई है, और जब शामिल हुई है क्या क्या स्टेटमेंट्स निकली हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर इमरान खान पाकिस्तान को 1947 में ले गया और फिर उसे 2024 में लाकर एक नया इनकलाब खड़ा कर दिया और अपने मकसद की एक और सीढ़ी चढ़ गया। ये एक बहुत बड़ा काम करके हैं इमरान खान साहब। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे राजा नासर की स्टेटमेंट, इमरान रियाज खान ने इस पर क्या कहा है, उनकी एक बड़ी लीगल स्टेटमेंट आई है। उसके बाद चंद स्टेटमेंट्स हैं नून लीग की, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इमरान रियाज खान साहब की स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि ऐसे शख्स को आप फितना कैसे कह सकते हैं जिस शख्स ने नजरिए पर लाकर खड़ा कर दिया है फिरकों को, कि पाकिस्तान का एक मेजर इशू था जो कि फिरका था। फिरकों पर लोगों की जानें भी जाया होती थी और ये एवं ही गुथम गुथा हुए फिरते थे पाकिस्तान में। लेकिन इमरान खान के नजरिए ने उन सब की सोच को बदला और उन सब ने एक पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जैसा कि राजा नासर साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाते वक्त भी इकट्ठे थे और आज बचाते वक्त इकट्ठे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है ऑल यूथ के लिए, तमाम तर लोगों के लिए, कि इमरान खान साहब ने तमाम तर लोगों को इन चीजों से बालातर कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ये एक फितना, एक फसाद डाला जाता था फिरकों के नाम पर। उन्होंने, राजा नासर ने कहा कि हम पाकिस्तान में जो भी नॉन मुस्लिम, जो भी जिस भी कल्चर से है, जिस भी मजहब से है, उनको उनके इंसानी हकूक दिलवाएंगे और पाकिस्तान के लिए और नजरिए के लिए काम करेंगे। हमें इन चीजों से निकलना चाहिए, जिसका जो अकीदा, जो मजहब, वो उसके साथ है। लेकिन हमें इन चीजों से निकलकर इस बड़े पॉजिटिव सेटअप की तरफ आना होगा। ये राजा नासर साहब का कहना था। उसके साथ नाजरीन, उमर अयूब साहब कहते हैं पाकिस्तान में किसी भी किस्म की फिरका वरायत नहीं चाहते, फॉर्म 45 के बनाए गए और 47 पर बनना चाहिए। जो कि फॉर्म 45 बनाया गया है, फॉर्म 47 उसकी बुनियाद पर बनना चाहिए। सिंध में एमक्यूएम ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि जो एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, ये तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो कि सिंध के पास पीपल पार्टी की सीट्स हैं, वो भी एक डाका ही है। लेकिन उमर अयूब साहब ने कहा है कि फिरकों से निकलकर हमें इंसाफ दिया जाए, और मतलब कि जो आप फिरका वरायत हम नहीं चाहते, लेकिन हम अमन चाहते हैं, जैसा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सब शामिल हुए। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमें 45 जो फॉर्म है, वो 47 जो बना रहा है वो 45 की बेस पर बना कर दे। ये उमर अयूब साहब का कहना था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शमूलियत की, वो एक बड़ी अहम खबर थी। फिर आ जाते हैं राजा नासर साहब की स्टेटमेंट्स। ये बड़ी अहम थी तमाम तर लोगों के लिए कि राजा नासर साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी, ये लोगों के लिए कितना पॉजिटिव मैसेज है और लोगों को ये सोचना चाहिए और पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जब 47 में डूब रहा था तब भी हमने बचाया और अब 2024 में हम बचाने निकले हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है लोगों के लिए, उमर अयूब की जानब से, राजा नासर की जानब से। तो लोगों को इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए और अब इस चीज को खत्म कर कर एक नजरिए पे आकर खड़ा हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब भी यही काम करके कि लोगों को एक नजरिए पे लाकर खड़ा किया है। लोगों की सोच वहां तक, जहां तक महदूद की हुई थी, वहां से निकाला। उस जगह को छोड़कर इमरान खान साहब एक नजरिए पर लोगों को ले आए हैं। तो ये नजरिया काम आखिर कर ही गया और ये पार्टीज आखिर मिलकर हुकूमत अब बनाने जा रही हैं। नाजरीन, इसके साथ उस्मा बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कहती हैं खुलेआम दरवाजे खोलकर बैलेट पेपर कौन छपाता है। वो कहती है कि इस तरह खुलेआम बैलेट पेपर कौन छपाता है, जो कि नून लीग के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया। और राय साहब कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया, यानी पहले जो आए हैं उन्होंने देखा कि बैलेट पेपर छप रहे हैं और उनके सामने ही बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, कि इस तरह कोई बैलेट पेपर नहीं छापता। और राय साकिब खरल को अगवा नहीं किया, वो नहीं पकड़ा गया, नहीं गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ एक झूठी न्यूज फैलाई जा रही है जो कि सिर्फ पीटीआई के पेजेस से, पीटीआई के मीडिया सेल से फैलाई जाती है।
ये उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि ये तमाम तर जो खबरें हैं ये पीटीआई के पैनल से फैलाई जाती हैं झूठी, और हम इनकी तरदीद करते हैं। ना तो राय साकब खरल को पकड़ा गया जिन्होंने जाकर वो छापा मारा, लेकिन हम बैलेट पेपर अगर छापने हैं तो हम इस तरह क्यों छापेंगे। तो ये उस्मा बुखारी साहब ने इस बात की तरदीद कर दी। और उसके साथ हम चलेंगे हिना परवेज भट्ट की स्टेटमेंट की जानब। वो कहती है 9 मई के मुकदमात में शामिल अली अमीन गंडापुर को जमानत दे दी गई। पिशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को जमानत दे दी है और ये इंसाफ के नाम पर धब्बा है, क्योंकि 9 मई जैसे वाकयात में अली अमीन गंडापुर का एक मेजर रोल है और उसके ये इंसाफ के नाम पर धब्बा लगाया है पिशावर हाई कोर्ट ने। ये तो एक सियासी बहरान है। हत्ता के हिना परवेज भट्ट को यह भी सोचना चाहिए कि जब नवाज शरीफ ने इतने बड़े डाके मारे और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उसे इंसाफ दे रहा है, तो वो इंसाफ अगर 9 मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर को रिहा किया जाता है तो ये इंसाफ के नाम पे धब्बा। तो ये दो कौमी नजरिया चला रहे हैं और दोगलापन है, इसे भी आप इंसाफ कहें और अदलिया की दिए गए फैसलों का एहतराम किया जाए। इसके साथ जब वो कहती है जब कमिश्नर रावलपिंडी वाला ड्रामा फ्लॉप हुआ तो पीटीआई ने आरपीओ रावलपिंडी वाला ड्रामा चला दिया, हत्ता कि वो भी कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आरपीओ रावलपिंडी के ऊपर इन्होंने नया भेद खोल दिया कि आरपीओ रावलपिंडी फरार हो रहे हैं। तो ये उनकी सरासर तनकीद थी, एक जहलाना तनकीद जो कि उनके मीडिया सेल पर कर रहे हैं पीटीआई के। आप अपने मीडिया सेल पर वर्क करें। आप कहते हैं हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका मीडिया सेल इतना काम का नहीं बन पा रहा जितना के तगड़ा कहते हैं ना, मीडिया सेल बना हुआ है पीटीआई का, तो वो चल रहा है और वो हमेशा से रिपोर्ट को कैच करता है और पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, फेक रिपोर्ट्स नहीं चलाते। तो ये हिना परवेज भट्ट साहब की अपनी नाकामी के ऊपर मातम करने की बजाय दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये फेक न्यूज फैलाते हैं। तो जनाबे मोहतरमा, आप अपने चैनल को, अपने मीडिया सेल को प्रमोट करें, ना कि दूसरों पर तनकीद करें। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।